नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1-2-1। बिहार चुनाव में इससे पहले आज तक कभी भी महागठबंधन का कुनबा इतना बड़ा नहीं था जितना इस चुनाव में होता दिख रहा है। अभी विधानसभा चुनाव में करीब 5 से 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जो महागठबंधन का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, जब 2020 में चुनाव हुए थे तो महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी थी, कांग्रेस थी और लेफ्ट दल थे। सिर्फ ये 3 पार्टियां थीं। लेकिन इस बार जो महागठबंधन है, और जिस तरह लग रहा है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन बड़ा परिवर्तन करेगा, इसीलिए उसके साथ कई नए दल जुड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इतने सारे दलों के आने के बाद महागठबंधन में कैसे सीट बंटवारा होगा, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, किन घटक दलों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और किनको फ़ायदा होने वाला है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले बात करते हैं कि महागठबंधन में इस बार कितने दल शामिल होने वाले हैं। अगर महागठबंधन के घटक दलों की बात करें तो जो लालू यादव की पार्टी है और जिसको इस वक्त तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, आरजेडी, वो सबसे बड़ी पार्टी है और 2020 में भी वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में है। अब भले ही महागठबंधन के सहयोगी कुछ दल हैं जो ये माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि महागठबंधन का चेहरा भी तेजस्वी है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और सीएम फेस भी वही होंगे। इस पे कुछ दलों की राय अलग हो सकती है। तो आरजेडी के बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो है कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इंडिया ब्लॉक की अगुवा है। लेकिन बिहार में इंडिया ब्लॉक को लीड आरजेडी कर रही है। तो कांग्रेस है और इसके अलावा जो लेफ़्ट दल हैं जिसमें 3 पार्टियां शामिल हैं, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम। तो ये 3 पार्टियां हैं। इनके अलावा जो नई पार्टियां शामिल हुई हैं उसमें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी है, जो 2020 में एनडीए का हिस्सा थी। लेकिन इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बात का वो ऐलान भी कर चुके हैं। और भले ही बीजेपी की तरफ से उनको कई ऑफ़र आए हों, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। तो इस बार महागठबंधन में वीआईपी भी शामिल हुई है। इसके अलावा एक और एनडीए की सहयोगी रही पशुपति पारस की आरएलजेपी, वो भी महागठबंधन के साथ आने वाली है। उसने भी इरादे जता दिए हैं, बस तारीख का इंतज़ार है और वक्त आने पर वो महागठबंधन में शामिल हो जाएगी। तो पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल हो गई। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने भी बिहार में चुनाव लड़ने का मन बनाया है और उसकी भी कोशिश ये है कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, ताकि किसी तरह का कोई वोटों का बिखराव ना हो। इसलिए उसने भी अपनी डिमांड रख दी है महागठबंधन में तेजस्वी के सामने कि कम से कम दर्जन भर सीटों पर दावेदारी ठोकी है और 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। इसके अलावा एक और जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी बिहार में अपना दमखम दिखाने जा रही है, वो भी चुनाव लड़ेगी। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव की तरफ से अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर से सांसद हैं, वो अखिलेश यादव का संदेश लेकर तेजस्वी के पास पहुंचे थे और एक लिस्ट भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। तो इस बार कुल मिलाकर महागठबंधन में 7 दल शामिल हो गए हैं। 7 दल। अब ये 7 पार्टियां हैं। इसमें अभी मैंने आईपी गुप्ता की पार्टी नहीं जोड़ी है, जो हाल ही में बनी है इंडियन इनकलाब पार्टी। उसका क्या रुख होगा वो बाद में पता चलेगा। अगर वो भी शामिल होती है तो आप मान लीजिए 8 पार्टियां हो जाएंगी। अब इसमें सीट बंटवारा कैसे होगा, ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो अगर सीट बंटवारे की बात करें और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, उसमें भले ही कितनी ही पार्टियां क्यों ना महागठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन आरजेडी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पिछली बार 140 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ा था आरजेडी ने और 75 सीटें लगभग जीती थीं। तो इस बार भी उसकी कोशिश है कि ज़्यादा दल शामिल हो गए हैं तो कुछ सीटें वो अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी। और जो एक अनुमान निकल कर सामने आया उसके मुताबिक आरजेडी 125 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो ये आंकड़ा 130 तक जाना
तय लग रहा है। इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 130 से कम सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, ये पहली पुख्ता बात। इसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस भले ही दावे करे और भले ही सीएम फेस को लेकर भी उसका रवैया अलग रहा हो, लेकिन इस बार उसको सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसको कम सीटों पर लड़ना पड़ेगा। और जितनी सीटें उसे 2020 में मिली थीं 70 सीटें, उससे आधी सीटों पर लड़ना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2020 में कांग्रेस महागठबंधन के साथ थी तो इतने सहयोगी दल नहीं थे, तो सीट बंटवारा आसानी से हो गया था, इसीलिए कांग्रेस को 70 सीटें दे दी गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना। तो इस बार जो कांग्रेस है उसे 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं, इससे एक भी ज़्यादा सीट मिलने वाली नहीं है, फिर चाहे कांग्रेस महागठबंधन का साथ भले ही छोड़ दे। कांग्रेस की इस बार चलेगी नहीं। और वैसे भी किसी चुनाव में जब बिहार का चुनाव होता है या बिहार में चुनाव होता है, लोकसभा हो या और वैसे भी जब बिहार में चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसको लीड लालू यादव की आरजेडी ही करती है। इसके बाद बात करते हैं लेफ़्ट दलों की। जो लेफ़्ट दल हैं उनको इस बार फ़ायदा होता दिख रहा है। पिछली बार वो करीब 29 सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार उनको 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। उनका जो स्ट्राइक रेट रहा था विधानसभा चुनाव में बड़ा अच्छा रहा था और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उनको बिना मांगे, बिना किसी प्रेशर टैक्टिक्स के उनको आसानी से 35 से 40 सीटें मिल जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं मुकेश सहनी की वीआईपी की। मुकेश सहनी की पार्टी को भी 20 से 25 सीटें मिलना तय है, क्योंकि जब वो एनडीए में थे 2020 में, तब उनको महज 11 सीटें मिली थी। तो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, इसलिए उनको जितनी सीटें एनडीए ने दी थी उससे डबल से भी ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो उनको सीटें मिलने का आंकड़ा है वो 25 या 25 से पार जा सकता है 1-2 सीट तक। तो 25 सीटें तो मुकेश सहनी को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं पशुपति पारस की, जो हाल ही में एनडीए से नाता तोड़ दिया है जिन्होंने, और सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया है कि अब एनडीए से उनका कोई नाता नहीं रहा और उनको धोखा दिया गया है, ठगा सा वो महसूस कर रहे हैं। तो पशुपति पारस भी अगर महागठबंधन में आते हैं और जिस तरह का जो दलित वोट बैंक है, जिस वोट बैंक की राजनीति चिराग पासवान करते हैं, वही उसी वोट बैंक की राजनीति पशुपति पारस भी करते हैं, दलित वोट बैंक, पासवान वोट बैंक। तो पशुपति पारस की पार्टी को भी 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जिस तरह का उनका प्रभाव है बिहार की सियासत में। तो 10 सीटें भी अगर मिलती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा 2 नई पार्टियों ने एंट्री मारी है महागठबंधन में, जो इंडिया ब्लॉक में आरजेडी की अलायंस हैं, आरजेडी के साथ खड़ी रही हैं हमेशा। पहली है हेमंत सोरेन की जेएमएम, जिसने झारखंड चुनाव में तेजस्वी यादव को 6 सीटें दी थी बड़ा दिल दिखाते हुए, जबकि झारखंड में 243 के बराबर सीटें भी नहीं हैं। फिर भी उन्होंने आरजेडी को 6 सीटें दी थी, जिनमें 4 सीटें आरजेडी ने जीती थी और अच्छा परफॉर्मेंस किया था। या ये कहें जो निर्णय हेमंत सोरेन ने लिया था उसके अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस किया था और 4 सीटें जीती थी। तो अब वो जो आभार हेमंत सोरेन ने किया था उसको अब लौटाने का समय आ गया है। तो अब जेएमएम को भी तेजस्वी यादव को सीटें देनी पड़ेगी। हालांकि बिहार में उनकी पार्टी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, अब तक जितने चुनाव हुए सिर्फ एक बार 1 सीट पर चुनाव जीती है उनकी पार्टी। तो हो सकता है कि वो डिमांड तो 12 सीटों की कर रही है, लेकिन 4 से 6 सीटें जेएमएम को भी तेजस्वी यादव दे सकते हैं, या गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाते हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है, क्योंकि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए। जिस तरह देश में वो 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है 37 सांसदों के साथ, तो अब उसकी भी मंशा है कि वो भी राष्ट्रीय पार्टी बने, इसीलिए वो हर राज्य में चुनाव लड़ रही है, तो बिहार में भी लड़ेगी। और इसी को लेके अफजाल अंसारी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से भी मिले थे, तो उसमें जो करीब 1.5 घंटे जो बैठक चली उसमें सीटों को लेकर भी वार्तालाप हुआ है और बताया जा रहा है कि करीब 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने दावेदारी ठोकी है। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को आरजेडी 4 सीटें दे सकती है, 4 से 6 सीटें, लेकिन 6 सीटों से ज़्यादा नहीं देगी। तो जो यादव बहुल आबादी वाला बिहार है, यादवों की अच्छी खासी आबादी है, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी भी यहाँ से 3-4 सीटें निकाल ले जाए, अगर उसे सीटें मिलती हैं तो नहीं। और अगर नहीं भी सीटें मिलती हैं
तो भी अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के समर्थन में बिहार में रैलियां करेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे, जिस तरह दिल्ली में की थी। क्योंकि अखिलेश यादव का भी मकसद है कि बीजेपी की सरकार को बनने से रोकना, चाहे राज्य कोई हो, फिर चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दिल्ली में भी पहले अखिलेश यादव की सपा ने चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और केजरीवाल को पूरा समर्थन किया था। उनके सपोर्ट में रैलियां भी की थी, सम्मेलन भी किए थे। तो इस बार बिहार में भी आप देखेंगे अखिलेश यादव चुनावी सभा और चुनावी प्रचार करेंगे, क्योंकि दोनों ही दलों के बीच पारिवारिक रिश्ते भी हैं, तो सियासी रिश्तों का धर्म भी वो निभाएंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं भी मिलेगी, तब भी वो इंडिया अलायंस और गठबंधन के धर्म के तहत तेजस्वी यादव के सपोर्ट में रैलियां करेंगे। तो दोस्तों, ये सीट बंटवारे का एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, करीब 135 सीटों पर। इससे नीचे वो एक सीट पर नहीं जाएगी। 135 तो तय है, इससे ऊपर भले ही हो जाए, क्योंकि 5 सीटों की कुर्बानी वो दे रही है। पिछली बार 140 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, क्योंकि जो उन्होंने चुनाव लड़ा था पिछली बार 70 सीटों पर और महज 19 सीटें जीती थी, इसलिए उस परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बार उनको 30 से 35 सीटें दी जाएंगी, लेकिन उनके मन मर्जी की सीटें दी जाएंगी, जहां उनको लगता है कि कांग्रेस जीत सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप 150 सीटों पर लड़ने से बेहतर है कि उन सीटों पर लड़ें जहां आपकी पकड़ है, और पता लगा 100 सीटों पर लड़ें और 70 से 80 सीटें हार जाएं, 10-12 सीटें जीतें, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये एक बड़ा पहलू निकल कर सामने आया है। इसके अलावा जो लेफ़्ट दल हैं, उनको अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। उनकी सीटों में करीब 12 से 15 सीटों की बढ़ोतरी हो रही है और 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। वीआईपी को 20 से 25 सीटें, पशुपति पारस 8 से 10, और जो हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको 4 से 6, और समाजवादी पार्टी को भी 4 सीटें मिल सकती हैं, और ये आंकड़ा 6 तक भी जा सकता है। लेकिन मैंने कहा कि अगर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी वो तेजस्वी यादव के सपोर्ट में समर्थन और रैली और प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। तो दोस्तों, इस सीट बंटवारे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।